दोस्तों, मेरा नाम है रिंको रानी और मेरे चैनल का नाम है रिंको रत्तेवाल। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? इसमें ना बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसको अच्छे से नहीं टीचर भी बता पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि वाच्य का सामान्य या शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का सामान्य या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं? इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है प्रधानता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि वाच्य का शाब्दिक या सामान्य अर्थ क्या है, प्रधानता। हमें तो पहले पता होना चाहिए ना कि वाच्य है क्या। वाच्य मतलब प्रधानता किसकी है वाक्य में। तो और इसको बोलते हैं बोलने का विषय। इसका शाब्दिक अर्थ है दूसरा, बोलने का विषय भी हो सकता है कि बोलने का किस विषय पर बात हो रही है, किस पर प्रेफरेंस हो रही है। तो बोलने का विषय और प्रधानता, ये इसके वाच्य के सामान्य अर्थ हैं। तो आगे देखते हैं कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई हमें वाक्य दिया गया है, राधा कपड़े धोती है। राधा कपड़े धोती है, सिंपल वाक्य लग रहा है ना, सामान्य वाक्य। राजा ने न्याय किया। राधा कपड़े धोती है, इसमें कर्ता कौन है? राधा। राधा क्या है? कर्ता। और कपड़े क्या है? कर्म। और धोती क्या है? क्रिया। किसके अनुसार क्रिया हो रही है? किसके अनुसार हो रही है? राधा के अनुसार। राधा कपड़े धोती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। इस प्रकार हमारा एक वाक्य बनते हैं। राजा ने न्याय किया। राजा ने न्याय किया, किसने न्याय किया? राजा ने। तो ये हमारे क्या हैं? कर्तृवाच्य। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में क्या होते हैं? कर्ता होती है, कर्म होती है और क्रिया होती है, तभी एक वाक्य पूर्ण वाक्य माना जाता है। कर्ता और क्रिया से भी वाक्य होता है। अगर कर्ता और सिर्फ क्रिया दे रखी हो तब भी एक वाक्य बन सकता है, लेकिन संपूर्ण वाक्य हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया से होता है। और कर्ता और क्रिया से भी हमारा वाक्य बन सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं वाच्य की परिभाषा। क्या देख लेते हैं? वाच्य की परिभाषा किसे कहते हैं? क्रिया, इसमें मेन वर्ड याद रखो, क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह ज्ञात हो कि इस वाक्य में प्रधान कौन है। कि इस वाक्य में प्रधान कौन है? कर्ता है, कर्म है या भाव प्रधान है। किसकी प्रधानता हो रही है, ये बताते हैं कि वाक्य में बोलने का विषय क्या है, किस विषय पर बात हो रही है। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी हम बदल सकते हैं। तो आगे बताया गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी परिभाषा में? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में प्रधान कौन है, कर्ता है, कर्म है या क्रिया। किसकी प्रधानता हो रही है? बोलने का विषय क्या है, हमें पता करना है कि किसकी प्रधानता है। तो एक डेफिनेशन और दी हुई है, हम डेफिनेशनों पे इतना नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतरण, इस प्रकार भी आ सकती है, क्रिया के जिस रूपांतरण होता है परिवर्तन। क्रिया के जिस रूपांतरण परिवर्तन से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कि क्रिया द्वारा जो बात कही गई है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। आप दोनों की एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। क्रिया के जिस परिवर्तन से यह बताया जाए कि उसकी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जिस रूप से यह जाना चाहिए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य से भेद तो मैंने बताए हैं, 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम किस प्रकार बनाएंगे? जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि राधा कपड़े धोती है। राधा कपड़े धोती है, इसमें राधा कर्ता है, कपड़े कर्म है और धोती क्रिया है। तो सिंपल वाक्य है, ये साधारण वाक्य है, लेकिन ये कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें जो
क्रिया है वो राधा के अनुसार हो रही है, तो यानी कि कर्ता के अनुसार हो रही है। आगे है कि राधा के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या राधा से कपड़े धोए जाते हैं। हमें यही तो देखना है, राधा से कपड़े धोए जाते हैं, ये राधा के द्वारा कपड़े जाते हैं, तो इसमें किस कर्मवाच्य धोए जाते हैं, कर्म की प्रधानता हमें दिखाई दे रही है। इसमें किसकी प्रधानता दिखाई दे रही है? कर्म की। राधा के अनुसार नहीं आई क्रिया, कर्म के अनुसार आ रही है। ठीक है, तो आगे से देख लो, इसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की मैं विशेषताएं बता रही हूँ किस प्रकार बनेंगे। से या के द्वारा कर्तृवाच्य में नहीं आता। सबसे पहचान क्या है कर्तृवाच्य की? इसमें से या के द्वारा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि से या के द्वारा तो कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य में ये आते हैं। वाच्य के 3 भेद अभी बताए मैंने, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया प्रयोग की जाती हैं। आपको पता ही होगा सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया प्रयोग की जाती हैं। जिस वाक्य में कर्तृवाच्य की क्या परिभाषा बनेगी? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, जैसे इसमें राधा की प्रधानता थी, इस उदाहरण में राधा की प्रधानता थी, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, या वाच्य बिंदु, प्रधान बिंदु कौन सा है? कर्तृवाच्य हो, तो उसे हमें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कि राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, राम क्या है? कर्ता, राम के अनुसार क्रिया हो रही है कि वो खाता है रोटी, ये क्या है? क्रिया। क्या है ये? क्रिया। तो आगे कविता गाना गाएगी, कविता के अनुसार हो रही है कि वो गाएगी, गाना गाएगी वो, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। इसको ना कई बार क्रिया के अनुसार वैसे उसमें लगा देते हैं कर्मवाच्य की, रोटी आ गया कर्म, लेकिन हमें देखना है कि क्रिया किसके अनुसार हो रही है, यही तो हमें पहचान करनी है। वह व्यायाम कर रहा है, वह के अनुसार क्रिया हो रही है। महेश स्कूल से आ रहा है, महेश आ रहा है स्कूल से, तो ये हो गया इसमें। अब हमने देखा कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य को पहचानने की मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे पहचाने हम कर्तृवाच्य को। कर्ता के बाद ने या शून्य हो, कर्ता के बाद या तो ने आएगा या शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी विभक्ति नहीं आएगी कारक की, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य है। और इसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी। किसकी प्रधानता रहेगी? कर्ता की प्रधानता रहेगी। ने विभक्ति चिन्ह आएगा, या शून्य भी हो सकता है कि कुछ भी विभक्ति चिन्ह आए, कारक चिन्ह आए, तो वो कर्तृवाच्य की पहचान होती है। और कर्मवाच्य में से या के द्वारा आता है। क्या आता है कर्तृवाच्य में? से या के द्वारा। पहले परिभाषा देख लेते हैं कर्मवाच्य की। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य। कर्ता न होकर कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। इसमें कौन सा शब्द आया? हमारा द्वारा, जिससे पहचाना जा रहा है, क्योंकि इसमें इसकी पहचान ही यही है कि इसमें से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। राम से रोटी खाई जाती है, राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। उससे व्यायाम किया जा रहा है, उससे व्यायाम किया जा रहा है। कर्ता नहीं तो सकर्मक क्रिया हो कर्म के अनुसार। कर्ता के बाद के द्वारा आता है, इसमें कर्ता के बाद कर्मवाच्य में के द्वारा आता है। और जैसे जोकर बॉल लेकर आया, जोकर बॉल लेकर आया, कर्तृवाच्य जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जोकर के अनुसार आया शब्द आ रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है। और जोकर के द्वारा बोल लाई गई, जब हम ये बोलेंगे तो ये हमारा कर्मवाच्य बन जाएगा। जब हम ये बोलेंगे कि जोकर के द्वारा बोल लाई गई, बोल के अनुसार क्रिया हो रही है, तो ये हमारा कर्मवाच्य है। जब क्रिया कर्म के अनुसार होगी तो हमारा कर्मवाच्य होगा। जैसे मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्तृवाच्य। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, किसानों द्वारा, मोहन के द्वारा, तो ये हमारे कर्मवाच्य हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है। ऊपर हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं आई थी, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है। कर्मवाच्य की प्रयोगस्थल और हैं, इसके देख लेते हैं। क्रिया का लिंग वचन कर्म का अनुसरण करता है। इसमें क्या है? जो क्रिया के लिंग और वचन आएंगे ना, वो कर्म के अनुसार आएंगे। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जहाँ पता ही ना हो कि कर्ता कौन है, तो वहाँ भी हमारा कर्मवाच्य प्रयोग होता है। जैसे पत्थर भेजा गया,
उदाहरण देख लेते हैं। पत्र भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया ये तो नहीं हमें पता चल रहा है, तो अज्ञात है, कर्ता इसमें अज्ञात है। अखबार पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा गया, तो ये अज्ञात है कि अखबार पढ़ा गया, तो इससे ये भी हमारा कर्मवाच्य बता रहा है। इसका हमने देखा कर्ता अज्ञात होता तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है, पर किसके द्वारा यह पता नहीं चल रहा था, तो समझ लेते हैं कि ये हमारा कि बच्चों के द्वारा अखबार पढ़ा गया या किसी के भी द्वारा अखबार पढ़ा जा सकते हैं। आगे हैं पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें भी कर्ता नहीं है, तो सड़क बन रही है, इसमें भी कर्ता नहीं, तो सारे हमारे क्या हैं जिसमें कर्ता ज्ञात होता है, तो हमारे कर्मवाच्य हैं। जब आपके बिना चाहे, तीसरा पॉइंट है, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, मतलब हमें पता ही नहीं, कोई कर्म अचानक हो जाता है। तो जैसे कांच का गिलास टूट गया, हम चाहते तो नहीं थे लेकिन वो टूट गया, कांच का गिलास टूट गया। जहाँ कर आगे है, जहाँ फोर्थ पॉइंट, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो। थर्ड पॉइंट है जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, जहाँ हमें बताना ही नहीं हो कि काम किसने किया। जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, जैसे कि डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, हमें कर्ता का प्रकट नहीं करना कि कौन सा डाकू था वो, लेकिन डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है ये भी नहीं पता। आगे है फोर्थ पॉइंट, सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है। सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता का निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, कोई सूचना दे रही है, विज्ञप्ति दी जा रही है, लेकिन उसमें कर्ता निश्चित नहीं है कि कौन है वो। अपराधी को कल पेश किया जाए, लेकिन अपराधी का पता नहीं कि कौन है वो। रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कितने खर्च कर ये भी पता। तो अशक्यता सूचित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेम कर्मवाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे, जैसे प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, ये हमारा कर्मवाच्य है। प्रेमचंद ने गबन लिखा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। आगे है भाववाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु ना तो कर्ता है ना कर्म है, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो। जहाँ वाच्य बिंदु ना कर्ता होता है ना कर्म होता है, इसका भाव ही मुख्य होता है, इसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता या अशक्यता प्रकट करने के लिए किया जाता है, कि कोई चीज़ व्यवस्था प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। नहीं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, उससे गाना गाया नहीं जाता। असमर्थता दिखाई दे रही है इन वाक्यों में, और इसमें से या के द्वारा लगा हो, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हो तो वह भाववाच्य होता है। भाववाच्य में केवल आक्रामक क्रिया ही प्रयोग की जाती है, भाववाच्य में केवल आक्रामक क्रिया ही प्रयोग की जाती है। जैसे उससे खाया नहीं जाता, रश्मि से खाया नहीं जाता, पुल्लिंग ही रहेगी, उसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग ही रहती है। पहचाने, इस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है। उससे जैसे अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है, क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, बिमला से सोया नहीं जाता, और रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। ये तो क्या है, हमारा कर्तृवाच्य, क्योंकि ने शब्द आ गया। विवेकानंद ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो ये कर्तृवाच्य है। तो कर्ता के बाद यदि के द्वारा से न हो तो कर्तृवाच्य होता है, यदि के द्वारा या से न हो तो वो कौन सा होता है, हमारा कर्तृवाच्य होता है। तो आज हमने पढ़े वाच्य, आशा लगते होंगे आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।